अखिलेश जी अब इसका जवाब दें। और आपको हिंदुओं का वोट चाहिए इसीलिए ये स्टैंजा आप ऐड कर रहे हैं गौरव जी, इसमें भी कोई गलती तो है नहीं कहने में, आपको भी हिंदुओं का वोट चाहिए इसलिए आप ये स्टैंजा ऐड कर रहे हैं। अच्छा इतना चलिए जोर एक मिनट, हाँ मैं बताता हूँ। अशफाकुल्ला खान, एक मिनट, डॉक्टर अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये लोग गाते थे, देशभक्त थे। अब आप मुझे बताइए हिंदुओं को वोट चाहिए मतलब सिख, ईसाई, आप सब पे आरोप लगा रही है कि वंदे मातरम सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्रगीत है और किसी का नहीं। ठीक है, मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन्ना की जो औलादे हैं राहुल गांधी जैसी, उनको दिक्कत है। ठीक है अमित जी, हम आपसे इसके बाद पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अखिलेश जी जवाब दे दें। अंजना जी बोलिए। अंजना जी जल्दी से। ये आदमी बोल रहा है जिन्ना की औलादे राहुल गांधी, और आप सुन रही हैं। मैं इतना नहीं गिर सकता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारे पिताजी मेरे भाई के समान थे। हाँ नहीं, जो आपने बोला था कुछ लिहाज नहीं, प्लीज कुछ लिहाज किया। सुन लो मेरे भाई, सुन लो, भाषा पे थोड़ा संयम रख लो, जिन शब्दों काम का आएगा आपने भविष्य इस्तेमाल में। किया वो भी हाँ सुन लो ना, सुन लो। जब कांग्रेस पार्टी सुन रहा हूँ 1905 से आगे बढ़ो तो वंदे बोलिए। मातरम और जनगण मन को अपने हर कार्यक्रम में गाती थी, तुम्हारे पुरखे तो आरएसएस, 1937 विश्व में हिंदू क्यों परिषद दबाव आ गया तब जिन्ना मुस्लिम जी? लीग के साथ तो विरोध करते पिताजी है ना तुम्हारे थे। सुनते जाओ। ये जो अंग्रेजों की यारी करते थे ना, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और कहते थे कि इसी देश पे अंग्रेजों मेरे माई बाप आका आप ही हैं इस देश में राज करने लायक, कांग्रेसियों को तो इस तरह पीटिए उस तरह मारिए, मैं आपके साथ हूं। यहाँ आके सिर्फ जिसका इतिहास इतना दागदार है, सिर्फ गद्दारी की जिसकी दास्तानें हैं, और जब पूरा देश जंग आजादी में वंदे मातरम गा रहा था और अंग्रेजों के चमचई में ये खड़े होकर अंग्रेजों के साथ वंदे मातरम गाने वालों के खिलाफ लाठीचार्ज और गोली चलाने की बात करती थी, उसके लोग यहां बैठ करके आज बता रहे हैं वंदे मातरम गा लो। गवा दो ना आरएसएस को अपनी शाखाओं में सुबह वंदे मातरम जनगण मन। अगर राष्ट्र प्रेमी है तो गा कर दिखा दें, तो गाते ही हैं हम, और ना गाएं तो तुम भी छोड़ दो अपनी पार्टी, पहले अपने आरएसएस में गवा के दिखा दो। भ्रम तुम्हें भी दूर हो जाएगा कि बीजेपी राष्ट्रभक्त पार्टी है, आपको भी भ्रम दूर हो जाएगा। तुम्हारी तरह मीर जाफर। अब सुन लो अंजना जी, आपको भी याद होगा कुछ ही दिन पहले मीर जाफर कहीं राज्यसभा में बाकायदे गाइडलाइन जारी की गई थी कि वंदे मातरम, जय हिंद, इस तरह का संबोधन नहीं किया जाएगा। इसी मोदी जी की सरकार ने अभी 8 ही 10 महीने पहले जारी किया था। गलत बोल रहे हैं, याद है ना? ये वो राज्यसभा की नोटिफिकेशन है, कब पढ़ दूं? चलिए पार्लियामेंट्री कस्टम्स एंड एटिक्वेट पैरा 3, मैं उत्तर दे देता the decorum and seriousness of the proceeding of house required the 3 there should be no thank you, जय हिंद, वंदे मातरम एंड others। ये आप ही की सरकार ने लाई थी अभी कुछ ही महीनों पहले। अच्छा, इसलिए नहीं गा रहे हैं आप लोग? वंदे इसलिए नहीं गा रहे हैं, इतना बात मान रहे हैं मोदी सरकार का, इसीलिए नहीं गा रहे हैं बाकी स्टैंड। हम ये, अरे अंजना जी हमसे पूछ रहे क्यों? हम लोगों तो सैकड़ों साल से गा रहे हैं। अरे सर, नॉन इशू था ये तो तब विरोध नॉन इशू था। अगर हिमाचल में गाया जा देखिए, सकता है तो तेलंगाना में गाया जा सकता है, तो हर जगह गाया जा सकता है कि नहीं? ये नॉन इशू बन जाता ना। रविन्द्रनाथ, आप सारे लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के उस भावना को आप विरोध कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की भावना का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा था इतना गाया जाने चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमेटी में वही प्रस्ताव पास किया था 1937 में। आज जो भी इसके बारे में विरोध कर रहा है वो सुभाष चंद्र बोस अमित जी की भावना का नॉन इशू है। अखिलेश जी, इतने सारे इश्यूज हैं जिस पर विपक्ष। गौरव जी थोड़ा सा रुक जाइए। सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तो यही तो हम कह रहे हैं, छात्रों कि के अगर मुद्दे अमित पे जी ये सरकार के पास छात्रों का इतना बड़ा जवाब नहीं है, राम जन्मभूमि लूट में इनके पास कोई जवाब नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें लाई जा रही हैं। अच्छा, अब मैं सवाल पूछ लूं अखिलेश जी? अब मैं सवाल पूछ लूं? धन्यवाद। वो तो बोल ही रहे हैं। अमित जमई जी आपके बगल में ही बैठे हैं, आप लगातार बोलिएगा तो जमई जी को हम लोग सुन नहीं पाएंगे। मुझे बताया गया है कि आप लोग दोनों एक ही जगह एक ही स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अमित जमई जी, नॉन इशू है ये,
मतलब अगर आप देखिए तो ऐसे वक्त पर जब बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर तेलंगाना में गाया जा सकता है तो केरल में भी गाया जा सकता है, लेकिन केरल में हम नहीं गाएंगे, हम गोवा में नहीं गाएंगे। हिमाचल में गाया गया है 6 स्टैंजा, वहां भी कांग्रेस की सरकार है। क्या आपको नहीं लगता है कि बेवजह की ऐसे, मतलब अंग्रेजी में कहावत है ना कि यू हैव टू पिक योर बैटल्स, कौन सी जंग आप लड़ना चाहते हैं, कौन सा वॉर। जब छात्रों का इतना बड़ा मुद्दा है, उसके पीछे आवाज बुलंद है, तो फिर ऐसे में इसको क्यों इशू बनाया? जब कानून में बदलाव हुआ है तो संविधान की बात करते हैं, उसको मानना भी तो पड़ेगा। आंजना जी, सच्चाई सिर्फ इतनी है कि राष्ट्रीय मुद्दों पे जिस तरह से एनडीए पूरी भारत की संसद में पूरे देश ने उनको देखा कि किस तरह से एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, चाहे देश में आर्थिक संकट हो, चाहे देश में बेरोजगारी का चरम मुद्दा हो, चाहे गरीबी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जिस तरह से मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव ने भारत की संसद में इनको घेरा, छात्रों का पूरे देश में आज आक्रोश सड़कों पर है, भारतीय जनता पार्टी विचलित हो गई है। और आप जानती हैं जब दक्षिणपंथी पार्टियां विचलित होती हैं तो वो राष्ट्रवाद का आड़ लेती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद पर चर्चा करने का अधिकार भी है? क्या यह बात सच नहीं है कि जनसंघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिन्ना के परिवार से चंदा लिया? महाराष्ट्र का जो सम्मेलन था जनसंघ का, जिसमें अटल बिहारी साहब, मरहूम अटल बिहारी साहब से लेकर आडवाणी जी तक मौजूद थे। अरे जिन्ना से फंडिंग लेने वाले लोग, उनके प्रवक्ता यहां बैठे हैं, उसका जवाब दें कि जिन्ना से, नुस्लीवाडिया से, चर्च से इन्होंने चंदा क्यों लिया था। मुख्य मुद्दा सिर्फ इतना है कि हमारे देश में उस जमाने में चाहे सुभाष चंद्र बोस जी रहे हो, सरदार पटेल जी का बड़ा फोटो लगाते हैं ये लोग, बड़ा बड़ा फोटो पीछे पीछे लगाते हैं। ये उन्हीं बड़ों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने तय किया था कि कौन सी ऐसी चीज है जो देश के हमारे बड़ी राष्ट्रीय एकता को एक करती है, और ये सरदार पटेल जी ने तय किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने तय किया। अब अलग बात है कि सुभाष चंद्र बोस से बड़े बड़े क्रांतिकारी आजकल बैठे हुए हैं भारत की संसद में, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलत कर दिया था, हम गलती सुधार लें। अरे आपको अगर वंदे मातरम से कोई भी लगाव था, समाजवादियों ने गाया, कम्युनिस्टों ने गाया, सभी ने वंदे मातरम की इज्जत की और उसको रिस्पेक्ट दिया। आरएसएस ने क्यों आज से आज तक उसको जरूरत पड़ी कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पढ़ाएंगे? वंदे मातरम आरएसएस ने क्यों नहीं पढ़ा? पहला चार्ज मेरे ऊपर यह है कि फाउंडेशन से लेकर आपने नमस्ते सदा वत्सले संगी साथी पढ़ते रहे, वंदे मातरम नहीं पढ़ा। अब आज सरदार पटेल जी से एक बड़े नेता हमारे देश में हो गए हैं, उन्हें लगता है कि राष्ट्रीय गलती कर दी थी पटेल जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उन्होंने यह तय कर लिया कि ये 4 छंद नहीं होने चाहिए। अरे राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम, इंटीग्रेशन, फ्रीडम स्ट्रगल, इससे क्या ताल्लुक है? क्या यह बात सही नहीं है कि नाना साहब पेशवा के सबसे बड़े कमांडर, 1857 क्रांति के सबसे बड़े रणनीतिकार अजीमुल्लाह खान ने यह नारा दिया था, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। और इस नारे ने, अंजना जी, इस नारे ने ब्रिटिश राज की चूल्हे हिला दी थी, चूल्हे हिला दी थी। आरएसएस ने वंदे मातरम इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि यह क्रांतिकारियों का गीत था, ये अंग्रेजों के खिलाफ एक आह्वान था। न आरएसएस ने, न हिंदू महासभा ने, न जनसंघ ने, न भारतीय जनता पार्टी ने। आज आप नारा लगा रहे हो, वंदे मातरम कर रहे हो, विरोध करने वाले आप लोग थे। आरएसएस नेवर एक्सेप्टेड वंदे मातरम। हम अमितोष जी मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। आरएसएस ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, ये पूरे देश को बताओ। अंजना जी, इनका हो जाए फिर मैं जवाब देता हूँ। बोलिए, जवाब दीजिए। और सवाल यही है कि क्या मतलब आज हम देख रहे हैं जेनजी का मुद्दा है, स्कूल्स का मुद्दा है, क्या डाइवर्जन करने के लिए सब किया जा रहा है? धन्यवाद अंजना जी। मेरे सामने 2 प्रवक्ता बैठे हैं। कुछ दिनों पहले ये दोनों प्रवक्ता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इमरान मसूद और एक एमएलए आपस में लड़ते हुए दिखे थे, लेकिन देश के विरुद्ध आज एक खड़े होते हुए दिखे हमारे को। ये अलग इनकी अपनी पहचान है। दूसरी बात, इन्होंने 2 गलत कोट फैक्ट करे। उन दोनों कोट को मैं कहता हूं। पहली बात तो यह कि आरएसएस संघ ने वंदे मातरम नहीं गाया 1907। मैं कोट कर रहा हूं, उसको चैलेंज करे, कॉन्ट्रारी प्रूव करे, सिर्फ बातें नहीं करे। Notably, in 1907, the chanting of Vande Mataram at public places was banned under the Risley Circular. At that time, Keshav Balreva Hedgevar, then a school student, later the founder and Sanchalak, definitely stood up and called India dictate and sang Vande Mataram. ये उनका पहला तो क्लॉज है जिसको ये काउंटर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप फैला रहे हैं। रुकिए आप, अभी रुकिए, भी मैं चालू कर रहा हूं, मेरे बात बोलिएगा। बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। यही अखिलेश जी तो मेरे बीच में बोलने का प्रयास कर रहे थे
मैं एक चुनौती से देता हूं, कौन किस देश को ही अपना मानेंगे? जयपाल सिंह के तो नारे लगाते हैं, खामिनेई की छाती ठोकते हैं, लेकिन अगस्त लाहौर का अगस्त 6 1947 का एक लेटर है, और मैं कोट कर रहा हूं, दिस कोट वाज बीन फाउंड इन द वॉल्यूम 96 ऑफ द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। राष्ट्रीय ध्वज में यूनियन जैक को लाओ, नहीं तो मैं राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट नहीं करूंगा। ये उनकी किताब में लिखा गया था। उसको ये चैलेंज करे, द वन हु टेक वॉच फॉर द यूनियन जैक cannot stand for the Vande Mataram 6 stanzas. This is how the national come into picture. ये रूमरिस्ट का जवाब देने दीजिएगा। अरे सुनिए, आपको मेरे पुरखों के बारे में पता है? रूमरिस्ट का जवाब देने दीजिएगा। तीसरी बात, 2 स्टैंजा तक इनको कुर्सी की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही तीसरा स्टैंजा आने लगता है, आपस में खलबली बच जाती है। अब किसको कुर्सी की जरूरत थी वो तो इन्हें देखना पड़ेगा। मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है। मद्रास हाईकोर्ट कहता है वंदे मातरम सब जगह बजाना चाहिए, शुड बी मेड मैंडेटरी टू द स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस। कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है अंजना जी। कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है कि वंदे मातरम अगर मदरसे में बच जाएगा तो स्वर्ग नहीं गिर जाएगा, हेवन विल नॉट फॉल द 6 स्टैंजास ऑफ वंदे मातरम कैन बी सिंग। लेकिन उसको नहीं मानते। बिजू एनवल के अंदर में लिखा है कि आप खड़े हुए, दिस इज अ रेस्पेक्ट, इट्स नॉट अ वायलेशन, इट्स अ रेस्पेक्ट टू द नेशनल इंटीग्रिटी। जवाब देंगे यार। हाँ बोल लेने दीजिए। चौथी बात, मैं लास्ट बात अपनी बात कहता हूं। आरिफ मोहम्मद खान 2006 आउटलुक के अंदर में लिखते हैं, आई हैव नो डाउट that opposition to Vande Mataram is not rooted in the religious but in divisive politics that led to the partition of the country. आप बताइए, फिस्कोल भट्ट, आरिफ मोहम्मद खान, मौलाना आजाद जब इन सब की बात करते हैं तो मेरे को लगता है जिन्ना से पहले वंदे मातरम का कभी अपोज हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद में अपोज होने वाला ये साथ दर्शाता है पॉलिटिकल माइंडसेट है, ना कि नेशनल इंटीग्रिटी को। चलिए